is Adler's ERG theory. So Adler identified this particular theories in 1972, and he produced the revisions, advanced versions of Maslow's need hierarchy theory. And he again argues that he identifies that कि भाई again involving only three categories of the needs, कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई नीड्स जो है उसको 5 कैटेगरी की जगह पे इवन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट विद द लेस एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रिक्ट हायरार्की। मतलब क्या हुआ कि भाई मास्लोज नीड हायरार्की थियरी में हमने क्या देखा था कि भाई मास्लोज ने बोला कि भाई जो ह्यूमन नीड्स है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एंड द सीक्वेंस आर फिक्स, द हायरार्की आर स्ट्रांगली फिक्स, कि भाई सबसे पहले बंदा प्राइमरी के लिए ही जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी के लिए जाएगा, उसके बाद सोशल, उसके बाद एस्टीम और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इन दैट वे द हायरार्की आर फिक्स and person is moving from 1 to 2 as and when the one level need is fulfilled. तो यहाँ पे क्या हुआ, the elder fur argues that कि भाई उन्होंने क्या है उसको आर्ग्यू किया, उसको डिफरेंट तरीके से उन्होंने रिवाइज्ड वर्जन एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बोला कि भाई क्या है जो नीड्स है वो 3 मेजर कैटेगरीज में ही हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो हायरार्की है वो यही सीक्वेंस में होगी ऐसा कंपलसरी नहीं होगा। सो एज पर द नेम इटसेल्फ ERG, तो ERG ये 3 जो नीड्स है उसके फर्स्ट इनिशियल्स है, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर द ग्रोथ नीड। द क्या हुआ सेम, अल्टीमेटली नीड्स जो है उसके अंदर की कंटेंट सेम है, बट उन्होंने क्या किया कि भाई मास्लोज थियरी का एडवांस वर्जन दिया, और उन्होंने बोला कि भी 5 की जगह पे हम 3 नीड्स के अंदर ही क्या है ह्यूमन नीड्स को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हर एक नीड के अंदर उन्होंने क्या बोला। सो द फर्स्ट नीड इज द एग्जिस्टेंस नीड, कि जहां पे क्या होता है हियर द पर्टिकुलर पर्सन इज कंसर्न विद द सर्वाइवल, कि भाई वो बंदा जो होगा कि जिसकी एग्जिस्टेंस नीड है वो क्या है अपने सर्वाइवल्स के लिए चीजें चाहता है, एंड मे बी मेट बाय विद द गुड पेमेंट्स एंड गुड वर्किंग कंडीशंस, कि भाई उसको क्या चाहिए, वंस अगेन सेम एज पर द मास्लोस थियरी हमने जो देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड, तो वही चीज उसकी अभी एग्जिस्टेंस नीड में दिखती है कि भाई वो बंदा अपना एग्जिस्टेंस चाहता है, अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है, अपनी और अपनी फैमिली का रोटी कपड़ा मकान और अपना खुद का प्रोटेक्शन चाहता है, तो वो क्या दिखाता है उसकी एग्जिस्टेंस नीड दिखाता है। देन सेकंड इज द रिलेटेडनेस नीड्स, दैट इज कंसर्न विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप, इट इज जस्ट लाइक द मास्लोस सोशल नीड, कि भाई रिलेटेडनेस नीड्स में क्या होता है कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी वांट द फ्रेंड्स, he or she want the good relationship with the other colleagues, कि भाई उसको सोशल रिलेशनशिप चाहिए, बाकी के जो कलीग्स है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, उसके साथ वो बंदा अच्छी तरीके से क्या है एक सोशल नीड्स उसकी फुलफिल करनी है, अच्छी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एंड दैट कैन बी अटेन थ्रू द assigning the work in a groups with whom he or she would like to work. So it is just like a social need, कि भाई हमने मास्लोस की जो नीड थियरी में जो पढ़ा था सोशल नीड, वही चीज यहाँ पे उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स के अंदर एक्सप्लेन किया। द थर्ड इज द ग्रोथ नीड, दिस आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स इंट्रिंसिक डिजायर्स फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, एंड इसको क्या बोलेंगे हम मास्लोस नीड हायरार्की थियरी में जो एस्टीम नीड थी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, वही चीज यहाँ पे ग्रोथ नीड के अंदर एक्सप्लेन है, कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल वो क्या चाहेगा अपना खुद का ग्रोथ चाहेगा, कि भाई वो बंदा चाहेगा कि यस मैं मेरे कंसर्न एरियाज के अंदर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचूं, लोग मेरे को जाने पहचाने, रिस्पेक्ट दे, रिकॉग्निशन मिले, तो इट इज जस्ट लाइक a esteem need or self-actualization need as per the Maslow's need hierarchy theory, and this can be attained
through the achievements and development in the one's job and the success of the organizations। कि भी वो बंदा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा तो क्या है उस हिसाब से वो आगे जाएगा और इवन ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे जाके उसकी वो नीड फुलफिल होगी। सो इन दिस वे क्या है, एज पर द Adolphus, these are the three needs which he or he recognized under the theory of motivations। Now let me just try to understand कि भाई ये और मास्लोस नीड थियरी के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। तो मास्लोस के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई मास्लोस आइडेंटिफाई द 5 नीड्स। कि भाई मास्लो ने बोला था कि भाई 5 प्रकार की नीड्स होती है, 5 नीड्स होती है। एज कंपेयर टू दैट ईआरजी मॉडल में क्या बोला उन्होंने, there are only 3 types of needs। Then what is the difference? ERG theory shows that the क्या होगा, ERG theory में उन्होंने क्या बोला कि भाई जो needs है, हायरार्की है, वो सेम ही होगी ऐसा नहीं होगा। Being a one individual, he or she may emphasize on any of the need। और इवन डिफरेंस क्या है कि इवन ईआरजी के अंदर उन्होंने बोला कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी माइट गो फॉर फुलफिलिंग द 2 और मोर नीड्स साइमल्टेनियसली। जबकि मास्लोस में क्या बोला था कि भाई एक ही नीड होगी कि जिसके लिए वो बंदा अपनी एफर्ट्स लगाता होगा। बट यहाँ पे ईआरजी में क्या बोला कि भाई क्या हो सकता है कि भाई कोई भी नीड के लिए बंदा अब काम करेगा, परफॉर्म करेगा और उस हिसाब से वो अपनी एफर्ट्स लगाएगा। इवन पॉसिबल्स है कि एक साथ 2 नीड उसकी इमर्ज होगी और दोनों नीड के लिए वो बंदा जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होगी, कोई भी नीड इमर्ज होगी और वो बंदा उसको फुलफिल करने के लिए जाएगा। कि क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई इवन कोई स्ट्रगलर है पेंटिंग के अंदर, तो पेंटिंग के अंदर वो स्ट्रगलर्स है, उसके पास इवन खाने पीने का पैसा नहीं है, बट फिर भी वो बंदा क्या चाहता है कि भाई मैं मेरे कंसर्न एरियाज के अंदर सबसे टॉप के ऊपर पहुंचूं, मेरा पेंटिंग हो वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो। तो उस हिसाब से वो बंदा पेंटिंग परफॉर्म करना चाहता है। तो वो क्या दिखाता है कि भाई वो बंदा अपनी ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है, बट उसकी जो प्राइमरी नीड है वो इवन वो भी फुलफिल नहीं हुई है, बट फिर भी वो बंदा क्या है अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड फुलफिल करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई स्पेसिफिक हायरार्की नहीं होगी कि भाई पहले बंदा एग्जिस्टेंस में जाएगा, फिर रिलेटेडनेस में जाएगा, फिर ग्रोथ में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द सीक्वेंस माइट बी एनीवन कि भाई कोई भी नीड बंदे की इमर्ज होगी और वो बंदा अपनी वो कंसर्न नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाएगा। इवन क्या हो सकता है, एक से ज्यादा नीड भी इमर्ज साइमल्टेनियसली हो सकती है कि भाई वो बंदा चाहेगा कि भाई वो सबसे अच्छा पेंटर भी बने और साथ में वो बंदा अपना क्या है इवन सर्वाइवल भी ढूंढ रहा है, उसका खाना पीना भी ढूंढ रहा है। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली भी हो सकती है। तो दिस इज अबाउट द एडलर्स ईआरजी थियरी ऑफ मोटिवेशन। सेम चीज है, आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है कि भाई ये जो थियरी है ईआरजी थियरी वो क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कि भाई ईआरजी थियरी जो है वो मास्लोस नीड हायरार्की थियरी का एडवांस वर्जन है और उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने ये 3 नीड्स रिकॉग्नाइज किया है और तीनों नीड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ईआरजी और मास्लोस वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और ईआरजी के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो मास्लोस नीड हायरार्की थियरी से अलग है। तो वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझानी है ये थियरीज के अंदर। और वंस अगेन सेम कि मैनेजर्स के रूप में वो बंदा अभी कौन सी जगह पे अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, कौन सी नीड्स के लिए वो बंदा एफर्ट्स लगा रहा है, वो हमें रिकॉग्नाइज करनी है और उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी है फॉर मोटिवेटिंग हिम और हर। तो ये हो गया एडलर्स ईआरजी थियरी ऑफ